तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 5 का चैप्टर नंबर 9 है कीपिंग इन टच। टच का मतलब होता है किसी के संपर्क में रहना। तो कीपिंग इन टच संपर्क में रहने के बारे में ये पूरा चैप्टर है। एक दूसरे से इंसान संपर्क में कैसे रहता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। Communication is the process of exchanging ideas, thoughts, and information with each other. The early man used to communicate with the help of signs, sounds, and gestures. With the passage of time, the words were used for communication, and later the language came into existence. Men developed script to write information. Earlier, people used to send the messages to remote places, either by pigeon or by messengers. तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कीपिंग इन टच के बारे में। तो जैसा कि हम सबको पता है कम्युनिकेशन जो होता है सॉरी जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। पहले के समय में, जब बहुत पुराने समय में क्या होता था, हमारे पास लैंग्वेज जब नहीं थी तो लोग इशारों से अपनी बातें करते थे, या तरह कुछ अजीब अजीब आवाजें निकालते थे, या जेस्चर से अपनी बातें कहते थे, साइंस बनाते थे, कुछ प्रतीक बनाते थे बात करने की, उससे उस साइंस से, चिन्हों से बात करते थे। उसके बाद धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलप हुई, भाषा आने लगी, लोग बोलकर अपनी बात कहने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्क्रिप्ट डेवलप हुई, जो रिटन राइटिंग स्क्रिप्ट होते हैं, लिखना, वो डेवलप हुआ। तो लोग अपना मैसेज एक जगह से दूसरे जगह पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैसेज कैसे भेजते थे, पिजन्स के थ्रू, पिजन के थ्रू, या कोई मैसेंजर होता था। जैसे किसी ने को कोई मैसेज किसी और जगह पर भेजना है जो दूर है, उसको किसी इंसान को अपना मैसेंजर बना के वो मैसेज भेज दिया, या फिर पिजन के थ्रू वो मैसेज अपना उस पर लिख कर पिजन को बांध कर भेज दिया। Yes, nowadays many advanced means of communication have been developed which have made the world small place. Today we can communicate with a person living in another country in a few days. अब पहले के ज़माने में पिजन के थ्रू भेजते थे और मैसेंजर के थ्रू भेजते थे, लेकिन आज के समय में क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। तो किसी भी दूसरे कंट्री में तुरंत हम लोग मैसेज कर सकते हैं, तुरंत अपना संदेश भेज सकते हैं, फोन करके बात कर सकते हैं, यहाँ तक कि वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन, अब एकदम व्यक्तिगत कम्युनिकेशन क्या होता है, सेंडिंग अ मैसेज टू अ पर्टिकुलर पर्सन एट अ टाइम इज कॉल्ड पर्सनल कम्युनिकेशन। The means of communication used for personal communication are called the means of personal communication. किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से, जैसे आपको अपने मम्मी से बात करनी है तो आप सिर्फ उनके पास फोन लगाएंगे ना, और किसी के नंबर पे तो कॉल करेंगे नहीं। तो सिर्फ किसी एक व्यक्ति के पास कॉल लगाकर उससे बात करना हो या उसको मैसेज करना हो तो वो पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसका मतलब आपने सिर्फ एक व्यक्ति से बात की। मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन के कौन कौन से जरिए हैं, पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन और मोबाइल, फैक्स, इंटरनेट। पोस्टल सर्विसेज क्या है, आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस, हम सभी के एरिया में, हम सभी के लोकेलिटी में एक ना एक पोस्ट ऑफिस जरूर होता है, जानते हो ना। तो वहाँ पर स्टैम्प और सारी चीजें स्टिकर लगाकर जहाँ पर वो जाना रहता है लेटर, वहाँ पे हम लोग सेंड कर देते हैं। और अगर हमें कोई भेजता है तो हमारे घर पे भी पोस्टमैन के द्वारा ही वो लेटर वापस आता है ना। कोई भी अगर भेजता है अपनी तरफ से तो वो भी पोस्टमैन के थ्रू आता है। दूसरा कौन सा जरिया है कम्युनिकेट करने का, टेलीफोन। टेलीफोन से इतनी सुविधा है कि टेलीफोन में हम किसी का भी नंबर डायल करें और किसी के पास भी फोन लगाकर बात कर सकते हैं ना। तो टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टेलीफोन का वो, टेलीफोन को किसने आविष्कार किया था, इन्वेंट किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, है ना। इन द ईयर 1876, कौन से ईयर में, 1876 ईयर में, वी कैन डायरेक्टली टॉक टू अ पर्सन एनीवेयर
इन द वर्ल्ड विद हैव डायल नंबर, अगर हमारे पास उसका नंबर है या फिर अगर वो किसी और स्टेट में है या किसी और कंट्री में है तो वहाँ का एसटीडी कोड हमें मिल जाए। हाँ हाँ किसी भी कंट्री में दूसरे कंट्री में है तो हमें उसका एसटीडी कॉल मिल जाए तो हम उससे बात कर सकते हैं। एसटीडी नंबर अलग अलग होता है हर देश। फिर क्या है, नेक्स्ट पेज पर आइए। मोबाइल एंड मोबाइल और सेलुलर फोन, तो अभी हमने आपको बताया उसके फोन के बारे में, टेलीफोन के बारे में। अब मोबाइल फोन जो हम आजकल बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, मोबाइल और सेलुलर phones have been become popular among people in recent year because they are very handy and तो मोबाइल पहले हमारे पास टेलीफोन होता था जिसका आविष्कार ग्राहम बेल ने किया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। लेकिन आजकल के ज़माने में बहुत कुछ सालों से सबसे ज़्यादा क्या प्रचलित हो गया है, मोबाइल और क्यों हो गया, क्योंकि वो बहुत हैंड होते हैं, छोटे से होते हैं, उनको कहीं भी आप पॉकेट में रख लीजिए, पर्स में रख लीजिए और लेकर चले जाइए। और कहीं भी आप जा रहे हैं, आपको किसी को भी कॉल करना है या किसी ने आपको कॉल किया, तुरंत आपका कम्युनिकेशन से हो जाएगा, है ना। और आप आजकल तो मोबाइल पर कितनी सारी चीजें इंटरनेट के थ्रू आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस भी दे सकते हैं ना, पता है ना मोबाइल के यूजेस। आप मोबाइल से कभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, है ना। यस मैम। तो हमारा कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रहा है, मोबाइल इंटरनेट के थ्रू हो रहा है ना, मोबाइल और इंटरनेट के ही थ्रू तो हो रहा है ना। अब फैक्स, फैक्स क्या होता है, अ फैक्स मशीन enables us to send an exact copy of printed matter, a pictures across town, cities, countries and continents. This device is attached to telephone, fax, transmit and the documents to distant places. फैक्स मशीन होती है जो आपके टेलीफोन से और दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होती है और वो उसके अंदर जितनी भी सारी कहीं की भी आप इमेजेस भेजेंगे, कहीं से भी कुछ भी भेजेंगे तो फैक्स के थ्रू आपके पास फोटोज उसी फैक्स में निकल आएंगे। अब इंटरनेट, द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड द इंटरनेट। जितना भी नेटवर्किंग का काम होता है, जितना भी कंप्यूटर से अभी जो काम हो रहा है, ये सब क्या है, नेटवर्किंग है, इंटरनेट से हो रहा है। द इंटरनेट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड। सबसे तेजी से अगर हम किसी माध्यम से कम्युनिकेट, हाँ मैम वाईफाई का कौन क्या सा हुआ, काम होता है? मैम वाईफाई जैसे आप यहाँ केबल लगाते हैं ना, केबल से आपको वो चैनल चलते हैं ना टीवी पे, पिक्चर्स आती हैं, सीरियल्स आते हैं ना, केबल से मिलता है ना। वैसे ही अगर आप इंटरनेट का यूज करना चाहते हैं तो आप अपने घर में वाईफाई का एक सेटअप लगवा लीजिए। और वाईफाई फिर वो नेटवर्क, जैसे आप सिम लगाते हैं ना फोन में, वैसे वाईफाई होता है जो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट प्रोवाइड कराता है और आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं। यस मैम। हाँ, फिर it provides new and detailed information. The internet enables us to send and receive. इंटरनेट के थ्रू आपको पता है मैसेज भी जा सकते हैं, वीडियो कॉल भी हो सकती है। अभी हम आपसे इंटरनेट से ही कनेक्टेड हैं, हम लोग की बातचीत इंटरनेट से ही हो रही है। और आज के समय में इंटरनेट तो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी हो गया है। मास कम्युनिकेशन, सेंडिंग अ मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मास का मतलब होता है ढेर सारे लोगों का ग्रुप, है ना। जब ढेर सारे लोगों का ग्रुप होता है तो उसको मास कहते हैं। तो मास कम्युनिकेशन मतलब कई सारे लोग एक साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो सेंडिंग अ मैसेज इन अ लार्ज नंबर ऑफ people at the same time is called mass communication. The means of communication used for mass communication are called means of mass communication. एक साथ ढेर सारे लोगों को मैसेज भेजना मूवी मास में कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे मूवी देखने कोई जाता है तो बहुत सारे लोग रहते हैं। ये भी हो सकता है, मूवी में भी हो सकता है, लेकिन अ, जैसे हाँ होटल मूवी भी हो सकता है, रेडियो भी हो सकता है, कई सारी ऐसी चीजें, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। टेलीविजन होता है, हाँ। देखिए मास कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन देखिए क्या क्या है, बहुत सही बताया आपने हर्ष।
रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो मार्कोनी इन 1886। रेडियो को गैलीलियो मार्कोनी ने बनाया था 1886 में। इट इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस, वी कैन लिसन न्यूज, सॉन्ग, एजुकेशनल। तो आपको पता है रेडियो में पहले हम लोग बहुत ज्यादा रेडियो का यूज होता था। रेडियो पे हम गाने सुनते थे, भक्ति वाली चीजें सुनते थे, न्यूज सुनते थे, देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, तो ये सारी चीजें हमको कौन बताता था? रेडियो बताता था। तो ये भी एक मास कम्युनिकेशन का जरिया है। एक रेडियो के थ्रू कितने सारे लोग ये मैसेज सुन लेते थे, है ना। टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन लॉगी बेड इन 1926 में जॉन लॉगी ने टेलीविजन बनाया, टीवी बनाया। इट इज अ डिवाइस ऑफ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। और इस डिवाइस से क्या होता है? हम सुन भी सकते हैं, ऑडियो भी है और विजुअल भी है, हम देख भी सकते हैं, है ना। और एक साथ बैठकर कितने सारे लोग एक जानकारी को हासिल कर सकते हैं टीवी से, है ना। सैटेलाइट देखिए क्या होता है। सैटेलाइट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। दे आर सेंट इनटू the outer place of rockets. They evolve around the earth in fixed path. They pick up signals from the earth and these signals are sent back to the earth in an instant time. These satellites help in the relay of radio, telephone, mobile, telegraph, teleprinter and television programs in all the countries. जो सैटेलाइट होता है उसको इंडिया से ऊपर अंतरिक्ष में भेजा जाता है और वो सैटेलाइट जो होता है वो वापस से सिग्नल इंडिया में भेजता है, सॉरी अर्थ पे भेजता है। अर्थ से उसको स्पेस में भेजते हैं और स्पेस से वो सिग्नल अर्थ में भेजता है। तो जो दूसरी कंट्रीज से हम लोग प्रोग्राम्स देखते हैं और अपने कंट्री में जो नेटवर्क चलते हैं, जो सारी चीजें इधर से जाती रहती हैं, वो सब किसके सिग्नल की वजह से होता है? सैटेलाइट के सिग्नल की वजह से होता है। सैटेलाइट वहां ऊपर से हमारे अर्थ में सारे सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। एडवर्टाइजमेंट, जो एड हम लोग देखते हैं, प्रचार देखते हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन का साधन होता है। एड के थ्रू लोग अपनी बातों को कहते हैं। एडवर्टाइजमेंट इज एन इफेक्टिव वे of communication with the masses. They give the information about the products or services which are launched or available in the market. Advertisements have a powerful impact on the mind of people. There are many sources of giving advertisement. Advertisement in newspaper, books, and magazines can be understood only by literate people, while advertisement on radio, television, in cinema, theater are be understood by all. तो आपने देखा होगा आपके टीवी पर भी एड्स आते हैं ना। एड में क्या पता चलता है? चीजों के बारे में तो जानकारी देती है ना कि क्या खरीदना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए चीजें। तो उन सारी चीजों के बारे में अगर एड नहीं आएगा तो हम आपको पता ही नहीं चल पाएगा। तो एडवर्टीजमेंट एक बहुत बड़ा साधन होता है ढेर सारे लोगों को एक साथ जानकारी देने। और कुछ एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में आते हैं, कुछ मैगजीन्स में आते हैं। इन सारे एडवर्टीजमेंट को जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो एडवर्टीजमेंट रेडियो पर आता है, टीवी पर आता है, उसको हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो पढ़े नहीं है उनको भी ये ऐड पता चल जाता है। फिर सिनेमा जैसा कि आपको पता है, सिनेमा इज एन इम्पोर्टेंट एंड पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. It is a source of entertainment as well as education. Documentary films are shown in cinema theaters. These are the short films which give education and news to the people. These films are called documentaries. Cinema helps us to know and understand the people, language, culture and different regions. तो आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में सुना होगा। बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं जो लोग बनाकर मूवी की तरह रिलीज करते हैं और उन डॉक्यूमेंट्रीज में बहुत महान व्यक्तियों के बारे में या तो बायोग्राफी होती है या फिर उनके काम के बारे में या किसी बहुत बड़ी घटना के बारे में या उस समय किसी एक पर्टिकुलर समय की स्थिति के बारे में या किसी एक मुद्दे के बारे में कोई एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है। उस डॉक्यूमेंट्री को थिएटर में रिलीज किया जाता है और जब ढेर सारे लोग उसको देखते हैं तो काफी सारा जो मैसेज है वो फैलता है और जो मास कम्युनिकेशन का जो ये वे है वो और स्ट्रांग बनता है। समझ में आ रहा है? यस मैम। और तो हम लोग दूसरे कंट्रीज की लैंग्वेजेस, कल्चर, इन सब के बारे में भी जान पाते हैं। तो आपका ये चैप्टर यहीं से एंड होता है।
समझ में आ गया बच्चों, हम कैसे कनेक्ट कर पाते हैं, कीप इन टच रह पाते हैं? हाँ Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो ऐसे ही हमारा पूरा जो विश्व है, पूरा जो हमारा इंडिया समाज, ये सब एक दूसरी कंट्रीज से और हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाए, इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? फोन जरूरी है, इंटरनेट जरूरी है, मोबाइल जरूरी है, टेलीफोन और कंप्यूटर, ये सारी चीजें जरूरी है ना, फैक्स जरूरी है, टेलीविजन, सिनेमा, ये सब चीजें जरूरी है, तभी हम सब जगह से कम्युनिकेट कर पाएंगे। और बिना कम्युनिकेशन के कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती, या बिना कम्युनिकेशन के कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम आपसे बातचीत ना करें तो आपको मेरी बात समझ में ही नहीं आएगी, है ना? तो कम्युनिकेशन इज मस्ट। चलिए, कुछ किसी को पूछना तो नहीं है बच्चों? No, ma'am. No, ma'am.